गोविंदा मेरे फेवरेट स्टार। अरे क्या बात कर दी सर, उन्होंने जिंदगी में इतनी खुशियां दी है ना कि उनके पिंडलियों में जो लगा है तो मैं उससे बहुत दुख नहीं हंसने की बात नहीं है। उम्मीद है वैसे यार उस आदमी ने अपने को इतनी खुशियां दी हैं, इतनी खुशियां दी, इतनी खुशी। वाकई में एक दौर था गोविंदा कादर खान की जोड़ी और जॉनी लीवर। कितनी फिल्में थी जिन्होंने एक साथ साइन की थी, शायद 40-50 एक साथ एक ही महीने में। वो गोविंदा बहुत फिल्मों में काम करते थे अपेरेंटली, कभी कभी सब जगह लेट पहुंचते थे, मगर 3-3 फिल्में एक दिन में कर रहे होते थे। करेक्ट, शूट कर रहे, यहाँ से वहाँ गए। कैरेक्टर भी उनका बहुत अलग नहीं होता था, एक ही जैसा होता था। तो उसमें कुछ मैनरिज्म अलग हो जाता था, किसी में कैरेक्टर कुछ ऐसा बोल देगा, कुछ उसकी जबान लड़खड़ा रही है, वो सब करना, ये सब थोड़ा वो करते थे। पर बाद में भी ना ये भागम भाग, हाँ, एक जो अक्षय कुमार के साथ बहुत अच्छी मूवी थी, फिर जो सलमान खान के साथ पार्टनर है, हाँ, ये सब फिल्में भी जो मतलब उनके पीक के बाद आई, पर उसमें भी बहुत मुझे अंधाधुंध मजा आया यार। गोविंदा ने बहुत एंटरटेन। बड़े मियाँ छोटे मियाँ मेरी ऑल टाइम फेवरेट। बड़े छोटे अमिताभ बच्चन कद में मतलब लंबाई में उनसे ज्यादा है, हाँ, पर उस फिल्म में बराबरी कर ली थी इन्होंने। लेकिन गोविंदा ने कुछ सीरियस मूवी भी की हैं जिनको आप जो नहीं चली हैं, जो नहीं चली। एक राजेश खन्ना के साथ चली थी, स्वर्ग, वो कमाल की मूवी थी उसमें। और एक इनकी और थी, बच्चे वाली फिल्म थी जिसमें बच्चा गूंगा होता है, पहले ही फिल्म थी उनकी, हत्या। अच्छा, वो स्वर्ग ही फिल्म थी ना, इसमें राजेश खन्ना के साथ वो थे, जिसमें उनको नौकर होते हैं जिनको भाई की तरह मानते हैं, बाद में एक्टर बन के वापस। हत्या उनकी पहली फिल्म थी, कीर्ति कुमार ने डायरेक्ट किया था, उनके भाई थे कीर्ति कुमार ने किया था, वो अच्छी फिल्म थी। वो बच्चा में से या इनफैक्ट वो फिल्म जो है ना, उसमें कोई कहानी थी, बहुत वो अच्छी फिल्म थी, एक फिल्म के तौर पे अच्छी फिल्म थी। पर गोविंदा जिसके लिए जाने जाते हैं वो तो यार कॉमेडी है। और जो ग्रेटेस्ट एक्टर्स होते हैं ना दुनिया कॉमेडी की टाइमिंग उनकी शानदार। हाँ, जो कॉमेडी कर सकता है वो कुछ भी एक्टिंग कर सकता है। बिल्कुल। हालांकि बहुत उनको सीरियस एक्टर कभी नहीं माना गया, मुझे लगता है कि एक नहीं, रोने होने की एक्टिंग भी उन्होंने, एक एक्टर के तौर पे उनकी पहचान कम हुई शायद, क्योंकि एक मतलब एक अदाकार जिसे कहते हैं कि जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं या इस तरह से जो सीरियस, क्योंकि उनका चेहरा थोड़ा चॉकलेटी था, थोड़ा गोल मटोल कॉमेडी के हिसाब से वो करते थे, पर जो एक सीरियसनेस होती है जिसमें वो कहते हैं कि आप कुछ कैरेक्टर रोल्स कर पाएं, वैसा उन्होंने कम ही किया है। ज़्यादातर एक जैसे कुछ भी सकते थे, लेकिन डिमांड ऑफर ही उनको वही होता था। किया ही उन्होंने ज़्यादातर उनकी जो हिट फिल्में हैं कॉमेडी की फिल्में हैं। और मेरे ख्याल से उस दौर में लोग बहुत ज़्यादा तजुर्बा उसमें एक्सपेरिमेंट चाह भी नहीं रहे थे। ऐसा था जहाँ पे इसी तरह की फिल्में चलती थी, राइट। ठीक है, बाद में अब 2001 के बाद जब कंपनी जैसी मूवीज आने, सत्या वगैरह आनी शुरू हुई, फिर एक फिल्मों का टाइम रहा है, उस टाइम पे बदलती रही हैं फिल्में। गोविंदा की वो फिल्म याद है जिसमें वो कादर खान का होटल होता है कि नीचे से 4 माला, दूल्हे राजा कि ये 4 माला एक्स्ट्रा बना है, तो कादर खान बोला ठीक है मैं तोड़ूंगा, नीचे से तोड़ूंगा 4 माला। पूरा बिल्डिंग ही ढाने की बात कर रहा है। उसका ढाबा सामने होता है गोविंदा साहब का। आंखें डेविड धवन की फिल्म चंकी पांडे के साथ, वो लाल दुपट्टे वाली, तेरे नाम तो बता, चंद्रमुखी। पर मुझे लगता है गोविंदा में बाकी थे अभी, वो और चल सकते थे, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई। गोविंदा से अच्छा मुझे किसी का इसलिए नहीं लगता है, ये तो है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन मुंह का वो देते हैं, 36 ही बाहर और एक से एक मुंह, यार वो और हर स्टेप पे फेस का एक्सप्रेशन बदलता है ना, हर एक्टर थे। हाँ, मैं से मीना साकी से पे वो डब्बूदा जो थे, हाँ, वो कर रहे थे, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही करने की कोशिश की। डांस करके देखिए आप, मजा आ जाएगा। पर जो मैंने कही कि आपको नहीं लगता ये गोविंदा में अभी और झस बाकी था, अभी वो कर सकते थे, अभी भी है, तभी तो स्किल दिखाया गोली वाला। उनका चक्कर क्या है, उनकी या तो उनको मतलब बेसिकली उनको फिल्में वैसी नहीं मिल रही जैसी उनको करनी चाहिए, या तो लोग वैसी फिल्में ऑफर कर रहे हैं जो वो नहीं कर रहे हैं जैसा वो करते थे। उनका जब सवाल शुरू हुआ, जिस टाइम पे थोड़ा वो ढलान पे आया, उस वक्त उन्होंने बहुत अजीब अजीब फिल्में की भी उन्होंने, क्यों से गोली मारेगी जैसी, वो पता कौन कौन सी फिल्में थी जो आप बाद में देखते थे, बहुत अच्छी फिल्म, वो तो अच्छी फिल्म थी। उसी के बाद उसी से कुछ मिलती जुलती और भी फिल्में थी जिसमें प्रेम चोपड़ा थे और मोनीश बहल थे, वो फिल्म। अरे एक और 11 थी। हाँ, ये सब तो बड़े बजट की फिल्में, ये तो आप बड़े बजट वाली फिल्म बता रहे हैं। बहुत छोटी छोटी फिल्में भी बाद में उन्होंने की हैं जिनकी आपको याद नहीं आएगी, वो सभी फिल्में लेजेंड है, उनकी एक भी फिल्म खराब नहीं है उनके लेजेंड, और वो बहुत अच्छी फिल्म थी। सही है। बल्कि उनकी एक मूवी जो मुझे सबसे अच्छी लगी थी, नसीब मूवी थी। हाँ, वो तो बहुत कमाल की फिल्म थी। एक पीर बाबा दम की वो पानी हमेशा पीते थे, और रात में कादर खान को, मेरे गरीब दोस्त, उसको घर ले आते थे, उसके पैर दबाते थे, खाना खिलाते थे, और सुबह उठ के बिस्तर में सुलाते थे, और सुबह उठ के 1 लात
साला ये मेरे पास आया कैसे, गरीब कमीने, फिर रात में अगले दिन फिर वही, अरे मेरे फिर गरीब नशे में दोस्त। आए, फिर उसे घर ले क्या आए। मूवी थी यार, उसमें दर्द, उसमें कहानी है कि वो जिससे प्यार करते हैं वो बिछड़ जाती है, बड़ी अच्छी हीरोइन थी सर, तो एंड में बेचारे खुद मर जाते हैं। जो स्वर्ग फिल्म का आप जिक्र कर रहे थे, तो स्वर्ग फिल्म को की अगर आप बारीकी से देखें तो उसमें राजेश खन्ना उनको लेके आते हैं अपने घर में और कहते हैं ये अपने छोटे भाई की तरह बनाते हैं, लेकिन उसको नौकर बना देते हैं घर का, ना उसको पढ़ाते हैं ना लिखाते हैं। पिक्चर ये है सब यार। स्टोरी लाइन कौन लिखता था लेकिन भाई बाद में पहले? आकर के उनको पूरा कर्जा पाटता है, उनको सब कुछ करता है। उसका वो जो गाना उसी था, का कैसे मीम है जो अभी बड़ा मशहूर हो रहा है कि इन्हें माफ कर दूं, ऐसे करके वो बोलता है ना, शॉल ओढ़े हुए। क्या है कि वो हमने उस चरण को हम में फंस गए। अमिताभ बच्चन हुए बहुत बड़े, फिर हुए मुथिन चक्रवर्ती, वो थे गरीबों के अमिताभ। हाँ, लिखा भी जाता था, पत्रिकाओं में लिखा जाता था, पुअर मैन अमिताभ बच्चन, गरीबों के अमिताभ बच्चन। फिर गोविंदा आए तो ये हो गए गरीबों के मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है? और फिर आया वरुण धवन, हाँ। जो हुआ गरीबों का गोविंदा। हाँ, बिल्कुल। डेविड धवन के बेटे थे और डेविड धवन ने सबसे ज्यादा मूवी मेरे ख्याल से गोविंदा के साथ ही बनाई होंगी। और अब जो है गरीबों के वरुण धवन लोग भी आ गए हैं, तो हम गुर्बत की एक अलग मिसाल कायम की है बड़ा। मिसाल, हाँ, तलहटी छू रहे हैं बहुत।